हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स लेकर आया हूं। आप लोगों के सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो या फिर एसएससी जेई के एग्ज़ाम में हो, दोनों के एग्ज़ाम में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसका वेटेज अच्छा खासा माना जाता है। तो इसलिए हम आज फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज आपका फर्स्ट क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात करेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें किस चीज़ की स्टडी किया जाता है, इसके में कौन सा टॉपिक वीवीआई होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे इस फ्लूइड मैकेनिक्स में। ओके, और साथ ही साथ हम बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ताकि आप लोगों को स्टडी करने में आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि हमें पढ़ना क्या होता है। आप तो पढ़ लेंगे, बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम में आए ही ना तो हमें फ़ायदा क्या होगा पढ़ने से। ठीक है, तो हम इसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे और कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक को हमें स्किप करना है, इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। हेलो स्टूडेंट, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है बात कर लेते हैं। फ्लूइड ऐसी सब्सटेंस, फ्लूइड क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। कैसे फ्लो करेगा? बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल शियर फोर्स। जब हम किसी भी सब्सटेंस पर अगर शियर फोर्स हम लगाते हैं तो वो फ्लूइड क्या करने लगता है, वो सब्सटेंस क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। यदि वो सब्सटेंस फ्लो कर जाता है तो हम समझेंगे क्या है, वो फ्लूइड है। वो क्या है, फ्लूइड है। और फ्लूइड में हम दो चीज़ को कंसीडर करते हैं। कितने चीज़ का कंसीडर करते हैं? दो चीज़ का कंसीडर करते हैं। और वो दो चीज़ होता है आपका, एक लिक्विड और प्लस गैसेस। क्या होती है? लिक्विड प्लस गैसेस। जो फ्लूइड फ्लो कर जाती है उसे हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस फ्लो कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड में कौन कौन सा चीज़ कंसीडर करते हैं, लिक्विड को और गैस को। आप लिक्विड पे स्मॉल शियर फोर्स का एप्लीकेशन करेंगे, वो फ्लो कर जाएगा, दैट मीन्स ये क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, लिक्विड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड क्या है, एक फ्लूइड का टाइप है। ओके ना, अब हम समझते हैं, हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये फ्लूइड जो होता है इस पर कौन सा फोर्स लगता है या क्या क्या होता है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपली ऐसे बता दिया। देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स का 3 ब्रांच होता है। कितने ब्रांच होते हैं? 3 ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। क्या क्या होता है? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक कंडीशन, एज ए नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्लूइड का तो स्टडी करते हैं, लेकिन फ्लूइड जब क्या होता है, वो स्टैटिक कंडीशन में हो, इट मीन्स कि वो स्थिर अवस्था में हो। जब स्थिर अवस्था में होती है तब हम फ्लूइड को जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में क्या होती है, फ्लूइड मूविंग में होता है। फ्लूइड किस में होता है? मूविंग में होता है। लेकिन मूविंग तो होता है, लेकिन वो किस कारण से मूव कर रहा है इस चीज़ को हम जिक्र नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ मूव कैसे करता है, उस पर जब हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। विदाउट फोर्स एग्जर्ट को तो वो मूव कर नहीं सकता है। या किसी भी कारण से, ग्रेविटी के कारण से भी तो एग्जर्ट होता है ना, ग्रेविटी के कारण भी वो क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो वो फॉलो जो करता है ना, वो मूविंग कंडीशन में रहता है, लेकिन हम उसमें किस कारण से फॉलो कर रहे हैं इसकी स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन एक आ जाता है डायनामिक, और डायनामिक में हम क्या करते हैं, मूविंग का ही स्टडी करते हैं, लेकिन वो फॉलो किस कारण से कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, काज ऑफ मोशन और कंसिडरिंग द फोर्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन का कारण क्या है, इस चीज़ का भी हम क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, ये आपको थ्योरी में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि डिप्लोमा के सेमेस्टर में आपको काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चन को भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराते चले जाएंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे ऑल कंटेंट अवेलेबल होगी। ठीक है, सेमेस्टर के सिलेबस में जितना भी टॉपिक दिया गया है ऑल टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जितने सारे टॉपिक दिए गए हैं सभी के सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होगा। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग सिर्फ बने रहिएगा और डेली वीडियो आप लोगों को यूट्यूब इस चैनल पर मिलता रहेगा, नई नई वीडियो और अलग अलग कंटेंट का। ठीक है,
तो ऑल कंटेंट आर अवेलेबल हियर, सो डोंट वरी, आप लोग सिर्फ तैयारी करते रहिए, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये समझ लेना कि दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना से ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये तो विश्वास करके ही पढ़ना, ठीक है, और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं लिखाता हूँ सिर्फ नोट्स उतना बना लेगा तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। मैं 30 सेकंड के लिए आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ओके। अब ये थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन आप लोग एज ए सिविल इंजीनियर हो तो थोड़ी बहुत उतनी जानकारी होगी ही। ये लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन। क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से? फिर काइनेमेटिक्स को भी लिख सकता हूँ, स्टडी ऑफ फ्लूइड, सॉरी, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सारे किसका ब्रांच है? फ्लूइड मैकेनिक्स का। इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन व्हिच द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मूविंग कंडीशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स और विदाउट काज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के काज को जानने के कारण ही। फिर डायनामिक आता है तो उसमें भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। इतना तो सिंपल है ना जी। हम थोड़ा क्या करते हैं, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें लिखता हूं ताकि आप लोगों के पास क्या हो, टाइम की बचत हो, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं छोटी छोटी बातें को लिखता हूं, और इतना तो मैं समझा ही देता हूं, आप लोग इतना कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप लोग शायद आई होप ये स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड को हम कैसे स्टडी करते हैं, फिर फ्लूइड के बाद हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने क्या बताया था कि फ्लूइड क्या होता है, उस पर जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर स्मॉल शियर फोर्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब बताइए फ्लूइड किसको हम बोलेंगे? फ्लूइड को भी डिफाइन कर लीजिए, फ्लूइड को भी डिफाइन कर लीजिए। द सब्सटेंस, अच्छा रहेगा, द सब्सटेंस which can follow by the application of a small shear force, by the application of a small shear force, clear? a small shear force, a small shear force के लगाने से क्या हो जाएगा, ये फ्लो कर जाएगा सब्सटेंस, तो फ्लूइड बोलेंगे, ओके। अब कहता बात आती है कि स्टैटिक कंडीशन में जब फ्लूइड होगी तो वो तो फ्लो नहीं कर रहा होगा। स्टैटिक कंडीशन में होगी तो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा नहीं ना। स्टैटिक एज ए नेम सजेस्ट वो क्या होगा, स्थिर होगा, क्लियर है ना। जब फ्लूइड, व्हेन, एक टर्म आ जाएगा तब, व्हेन फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन, जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगा तो शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि शियर फोर्स तभी होगा जब फ्लूइड क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो व्हेन फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन देन शियर फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर जीरो, शियर फोर्स बराबर जीरो, एंड ओनली नॉर्मल फोर्सेस आर एक्ट, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही लगेगा, अदर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दो ही फोर्स, एक शियर एक नॉर्मल होता है, जबकि नॉर्मल शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड किस में है, स्टैटिक कंडीशन में, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल फोर्स रहेगा, लेकिन शियर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए ओके, ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, फ्लूइड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। यही तो, दिस इज द बैकबोन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस इज द बैकबोन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का बैकबोन है। अगर ये समझ में नहीं आती है तो कोई भी टॉपिक आपको समझ में आगे नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से समझते रहिएगा कि फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम जानेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं और वन बाय वन प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियर ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसको डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम से। किससे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। इट इज डिफाइंड एज द
इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड, मैं छोटी छोटी बातों को लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सेमेस्टर का एग्जाम देना और थ्योरी वहाँ पे जरूरी होता है, इसलिए मैं सारी थ्योरी को लिख रहा हूँ, नहीं तो इसको स्किप कर सकते थे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स दैट इज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो मास का केजी होता है, मास का केजी होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? केजी पर मीटर क्यूब। इसकी अगर डायमेंशन की हम बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी? केजी का केजी होता है ना, तो केजी को हम एम लिखते हैं और मीटर क्यू को एल लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -3। इसकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना? यहाँ पे डेंसिटी आ गए, यहाँ पे यूनिट आ गए, इसको हम डिफाइन कर लिए, ठीक है। और भी हम बात करते हैं कि डेंसिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है, मतलब कोई भी टर्म छूटे ना, इसलिए हम हर एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें सर ये प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, ताकि उस डाउट को हम अगले वीडियो में क्या कर लेंगे? सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं डेंसिटी के ही ऊपर। डेंसिटी में और क्या क्या हो सकता है, समझे? डेंसिटी में और क्या क्या आ सकती है, देख लेते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा ना, डेंसिटी क्या होती है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इसको हम मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मास डेंसिटी। डेंसिटी को और क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी भी हम बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी भी बोलते हैं। यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब होते हैं। डायमेंशन क्या होती है? ml-3 होती है, ठीक है। ये सारी टॉपिक हमने देखा है। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये किस में हो गया? MKS में हो गया। CGS में कितना होगा? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। ये भी इसका ही डेंसिटी है और ये भी वाटर का ही डेंसिटी है। बोथ आर वाटर का डेंसिटी है, बट ये है MKS में और ये है CGS में, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? ओके ना। अब देखिए, अब हम कुछ बात करते हैं कि एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज क्या होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी के वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और वो मैक्सिमम कितनी होती है? तो वो मैक्सिमम 1000 होती है। वो मैक्सिमम कितनी होती है? 1000 होती है। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितना? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे और कितना होता है? तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इतना तो ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप किसी भी सपोज दैट ये है आपका एक लोहे का टुकड़ा। क्या होता है? लोहे का ये टुकड़ा है, क्लियर है। और ये है एक आपको, सपोज कर लो, सपोज दैट ये लोहा है ना, ये सपोज हम कर लेते हैं वुड है। ये क्या है? वुड है। ये है आयरन और ये है वुड। अब देखिए, चाहे कोई भी हो, उसे डजेंट मैटर है। जब आयरन क्या होती है? कोल्ड अवस्था में होती है। किस में होती है? कोल्ड स्टेज में होती है। तो उस पर क्या, उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाइयर होती है। क्या होती है? हाइयर, ज़्यादा होती है। जब उसको क्या करते हैं? हीट देते हैं। उस पर क्या करते हैं? हीट देते हैं। हीट देने के कारण आपने देखा होगा कि लोहा क्या हो जाता है? पिघल जाता है। लोहा क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इसका मतलब है कि उसके बीच के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो बना हुआ होता है, वो पार्टिकल क्या होता है? अपने आप में ब्रेक
ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है? बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल इज ब्रेक ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो बॉन्ड का पार्टिकल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो वो ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ जाता है इसका मतलब उसका डेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर टेम्परेचर को क्या कर दिए हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेम अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिए हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इतना तो समझ ही सकते हैं ना, इतना तो क्लियर हो जाएगा होगा। आई होप कितना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक टर्म और आता है, एक आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या आता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं किसको? तो रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। चलिए हम लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही काम की बातें हैं ये सारी छोटी छोटी पॉइंट आपको बहुत परेशान कर सकती है आगे। यही तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बताया? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है भाई? स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर बात करूं तो क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल 1 अपॉन मास डेंसिटी। 1 अपॉन मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हो सकता है ऐसा, वॉल्यूम अपॉन मास। वॉल्यूम अपॉन मास। इसकी यूनिट की बात कर लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब पर केजी। डायमेंशंस की बात कर लेंगे तो एल क्यूब एम माइनस 1 क्या हो जाएगा? एल क्यूब एम माइनस 1। समझ में आई बात? यहाँ तक तो क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका आने वाला है वो है स्पेसिफिक वेट। सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में ख्याल रखेंगे इस बात को। ठीक है, स्पेसिफिक वेट सेकेंड प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट ओके। स्पेसिफिक वेट को हम या तो गामा से डिनोट करते हैं और स्मॉल डब्लू। किससे डिनोट करते हैं? गामा से या फिर स्मॉल डब्लू से। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, डिफाइन करते हैं वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो वेट स्पेसिफिक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल डब्लू इक्वल्स टू वेट, मतलब डब्लू अपॉन फ्लूइड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। वॉल्यूम फ्लूइड की क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। और डब्लू बराबर क्या आपको पता है? डब्लू क्या है? वेट है ना। वेट बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर एम जी होता है। एम जी अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम को आपने पहले अभी जस्ट पढ़ा है, क्या होता है? डेंसिटी होता है। क्या होता है? डेंसिटी होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी। तो W बराबर एक और नया रिलेशन बन के आ गया, रो जी। क्या बन के आ गया? रो जी। दोनों में रिलेशन पूछ सकता है। W बराबर क्या होता है? रो जी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। कहीं पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी क्या हो सकता है? स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और ग्रेविटी के बीच। तो W बराबर रो जी। W बराबर रो जी। इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है, नो डाउट। अब हम बात कर लेते हैं इसका डायमेंशंस क्या होती है, तो डायमेंशंस भी देख लेते हैं। सारे कंटेंट देखेंगे, नो डाउट। डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस इसका हो जाएगा न्यूटन है। न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं। अपॉन में क्या है? मीटर क्यू है। अपॉन में क्या है? मीटर क्यू है। तो केजी मीटर पर मीटर क्यू इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इससे स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी का क्या हो जाएगा? केजी का तो एम ही है। एल क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और टी -2। तो डायमेंशन भी निकल के आ गए, एम एल -2 टी -2। ठीक है, तो डायमेंशन भी हमने इसका देखा, यूनिट भी देखा,
फिर इसका हम डिफाइन किए कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं, फिर रिलेशन भी हमने देखा कि क्या क्या रिलेशंस बन सकती है। ठीक है, तो सारे टॉपिक पर इसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस नहीं किया है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि मास डेंसिटी जो होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, मास डेंसिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, जबकि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेरिंग क्वांटिटी होता है। बिकॉज मास का कभी चेंजिंग नहीं होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते जाता है। प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। जो प्लेस यहाँ पर है वो आपका वेट वो आपका चंद्रमा पे नहीं होता है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि चंद्रमा पर क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है, नहीं होता है 1/6 गुना, 1/6 गुना हो जाता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और किसी को डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक वेट, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, ज़्यादा एक्यूरेट डेंसिटी वाला होगा। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, डेंसिटी वाला होगा, और कम एक्यूरेट कौन सा होगा, तो लेस एक्यूरेट हो जाएगा स्पेसिफिक वेट वाला। बिकॉज वेट क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है, इसलिए हम पैरामीटर किसको मानेंगे, डेंसिटी को मानेंगे, ना कि स्पेसिफिक वेट को। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको हम पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पॉइंट बना के हम लिख लेते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रह गया है, इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं। मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज an absolute quantity, is an absolute quantity whereas a specific weight is variable quantity, वेरिएबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वेरी कर जाता है, वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज weight of any substances changes from place to place। क्लियर है, ये भी आपको क्लियर आई होप हुआ होगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी तक बात किया है, थोड़ा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने दो ही प्रॉपर्टीज अभी तक देखा है, एक मास डेंसिटी को देखा है एंड सेकेंड स्पेसिफिक वेट को देखा है। फिर कुछ बेसिक पर हमने बात किया था कि फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइड कैसे, किसको हम फ्लूइड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। लिक्विड इज ट्रीटेड एज ए फ्लूइड, एज वेल एज गैस इज आल्सो ट्रीटेड एज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड, कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस गैसेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्लूइड होता है। फिर हमने बात किया था कि फ्लूइड किसको बोलते हैं, तो जो स्मॉल बाय द फ्लो कर जाता है स्मॉल शेयर एप्लीकेशन से, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड के मैकेनिक्स के ब्रांचेस को देखा था, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स को। ठीक है, स्टैटिक में हम स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड का स्टडी कर रहे थे, जबकि काइनेमेटिक्स में हम स्टैटिक में नहीं, मूविंग कंडीशन में कर रहे थे, बट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स और कॉज ऑफ मोशन। फिर डायनामिक्स में हम देखे थे कि मूविंग में ही कंसिडर कर रहे थे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन और कंसिडरिंग द फोर्स। ओके, ठीक है, चलिए हो गया टाइम क्या, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे स्पेसिफिक वेट के। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, सॉरी स्पेसिफिक वेट तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं आपको जी भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से या कहीं कहीं जी भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट कहो या मास कहो, ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ फ्लूइड, आप देखते हैं
किसी भी टर्म हम ले सकते हैं, डेंसिटी की भी टर्म में ले सकते हैं, मास की भी टर्म में ले सकते हैं और वेट के भी टर्म में ले सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, तो S बराबर हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो समझ में आ गया कि जिस चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होगा उसको हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। लेकिन स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है? तो आज के लिए आप जान लीजिए कि फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, सॉरी हाँ फ्लूइड। लिक्विड के लिए हम स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको मानते हैं? वाटर को मानते हैं। लिक्विड के लिए क्या मानते हैं? वाटर को मानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लिक्विड किसको मानते हैं? वाटर को मानते हैं। सॉरी, यहाँ पर फॉर फ्लूइड लिखना चाहिए ना, फॉर फ्लूइड, सॉरी। ठीक है, फॉर फ्लूइड स्टैंडर्ड क्या मानते हैं? लिक्विड को, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या मानते हैं? वाटर को मानते हैं। लेकिन फॉर गैसेस किसको मानते हैं? हम एयर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एयर को मानते हैं। अगर किसी गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना हो तो स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज या और ट्रीटेड एज क्या मानेंगे? एयर को मानेंगे। व्हेयर एज फ्लूइड अगर मानते हैं तो उसके लिए हम क्या मानेंगे? वाटर को मानेंगे। उसके लिए क्या मानेंगे? वाटर को मानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम कई सारे टर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में क्या होता है, हम फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करेंगे, मास ऑफ दी एनी सब्सटेंस या फ्लूइड को निकाल रहे हैं टू दी स्टैंडर्ड मास ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, मास के टर्म में या फिर वेट के टर्म, वेट के भी टर्म में निकाल सकते हैं। वेट के टर्म से ही हमें ये डेफिनेशन आती है, W बराबर mg होता है, नीचे में भी mg होता है, ऊपर होगा डेंसिटी, ऊपर होगा किसका? जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसका, और नीचे में किसका? स्टैंडर्ड का। लेकिन g तो कांस्टेंट होता है ना एवरीवेयर। g क्या होता है? कांस्टेंट। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, इसका लाइफ पास्ट टेंस में चला जाएगा, m/m बच जाएगा। किसका? एक फ्लूइड का अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी समझ में आया होगा, तो इसको हम सारे टर्म में लिख देते हैं। यहां पे लिख सकते हो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड वेट ऑफ फ्लूइड। ओके, और फिर इसको लिख सकते हैं आप मास के भी टर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मास ऑफ द फ्लूइड टू द, हालांकि इसी रिलेशन से आ ही जाता है तो क्यों लिखूं उसको बार बार। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ टर्म लिख लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर वाटर कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1, ध्यान रखेंगे। फिर पारा, मरकरी जिसको बोलते हो, Hg मरकरी, इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 13.6। कुछ याद रखेंगे, वाटर का 1 होता है, फिर मरकरी का 13.6 होता है, और फिर क्या होता है? फिर इसका ले लीजिए, ऑयल का ले लीजिए, तो ऑयल जो वेरी करता है 0.8 to 0.9। ठीक है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी कहाँ से कहाँ करता है? 0.8 to 0.9 तक वेरी करते रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखते रहिए आप लोग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।